अच्छा ओके जी। आईपी पैकेट फॉरवर्डिंग में हम बात कर रहे थे कि आईपी प्रोटोकॉल जो है वो मेन प्रोटोकॉल है नेटवर्क लेयर का, ठीक है। लेयर 3 का मेन प्रोटोकॉल आईपी प्रोटोकॉल है, और आईपी प्रोटोकॉल की जो फंक्शनिंग है वो डिफरेंट फंक्शनिंग है। मींस के उसमें आईपी पैकेट पैकेट बनाने हैं, उसके बाद उसमें एड्रेसेस अप्लाई करने, मींस के मुख्तलिफ क्लासेस को यूज करते हुए या क्लासलेस या सबनेटेड क्लासेस को यूज करते हुए उसकी एड्रेसिंग परफॉर्म करनी है। उसके बाद उसने फ्रेगमेंटेशन करनी है, अगर तो फिजिकल नेटवर्क जिस पर उस पैकेट को सेंड करना है उसके एमटीयू साइज के मुताबिक उसकी फ्रेगमेंटेशन अगर नेसेसरी है तो वो फ्रेगमेंटेशन भी परफॉर्म करेगा। ओके, इसी तरह जब आपका पैकेट रेडी हो जाता है, जैसे आप किसी को लेटर एड्रेस लिखते हैं कि भेजने वाला कौन है और रिसीव करने वाला कौन है, और जो भी आपका मैटर होता है वो उसमें एनक्लोज होता है, ठीक है, एनवेलप में एनक्लोज होता है। इसी तरह जब आपका एक राउटर या कम्युनिकेशन डिवाइस एक पैकेट को रिसीव करता है फर्दर सेंडिंग के लिए, तो उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, डीकैप्सुलेट। जब डीकैप्सुलेट किया जाता है तो उसके अंदर से इंफॉर्मेशन जनरेट की जाती है, मींस की इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। वो इंफॉर्मेशन क्या होती है जी, वो इंफॉर्मेशन ये होती है कि नेट निकाला जाता है। जब नेटवर्क आईडी आपका निकल आता है तो राउटर डिसाइड करता है कि इस पैकेट को फर्दर ट्रांसफर करना है या अपने नेटवर्क पर ही रहने देना है, ठीक है। तो दो चीजें हो गई आपके पास, यहाँ तो फर्दर नेटवर्क पर ड्रॉप किया जाए, सेंड किया जाए, या अपने ही नेटवर्क पर छोड़ दिया जाए। तो इस तरह, ठीक है, आईपी पैकेट फॉरवर्डिंग दो तरह से होती है। दो तरह से मुराद ये होती है कि उसमें या तो डायरेक्ट डिलीवरी होती है, डायरेक्ट फॉरवर्डिंग होती है, या फिर इनडायरेक्ट होती है। ऐसे ही समझ लें कि जिसे जैसे आप ये कहते हैं कि आपने एक लेटर लिखा और अपने दोस्त के नाम, या इनविटेशन है आपके पास, आपने अपने दोस्त को इनविटेशन है, उसको किसी पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजेंगे या बाई हैंड दे के आएंगे? बाई हैंड दे के आएंगे। तो इस बाई हैंड को हम कहते हैं डायरेक्ट डिलीवरी, ठीक है। इसी तरह अगर आप ये कहते हैं कि आप एक शहर में आपका दोस्त रहता है और उसको इनविटेशन आपने देना है, ठीक है, और वो आपके इलाके से थोड़ा सा दूर रहता है, यहाँ यूं कह लें कि अगर आप फैसलाबाद की बात करें और आप शेख कलोनी टाउन में किसी को आपने, या अमीन टाउन में आपने किसी को इनविटेशन देना है, यहाँ तो आप डायरेक्ट जाएंगे, अगर आपके पास कन्वीनियंस है तो आप डायरेक्ट जाएंगे, बाई हैंड आप दे के आएंगे, या फिर आप किसी कोरियर सर्विस को यूज करते हुए उस पैकेट को डिलीवर करेंगे, उस इन्विटेशन को ड्रॉप करेंगे। ऐसे ही है। तो अब आपके पास लोकली मतलब एक ही शहर में आपके दो सिनेरियो बनते हैं, एक ही शहर में आपके दो सिनेरियो बनते हैं। यहाँ तो बाई हैंड आप दे के आएंगे, फेस टू फेस आप उससे मुलाकात कर इन्वॉल्व करेंगे। जैसे कोरियर सर्विस है, उसको आप टीसीएस वगैरह या कोई भी कोरियर सर्विस, उसको आप यूटिलाइज करते हुए नजर अपना जो इन्विटेशन है उनको देंगे और वो आगे डिलीवर करेंगे। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डिलीवरी, ठीक है। ये है लोकल इनडायरेक्ट डिलीवरी, लोकल डायरेक्ट डिलीवरी और लोकल इनडायरेक्ट। ओके, इसी तरह से जब आपका इनविटेशन आपने दूसरे शहर में भेजना है तो फिर नो डाउट, अगर आपने यहाँ से कराची भेजना है या न्यूयॉर्क भेजना है किसी भी बंदे को, आप जो रिमोट एरियाज में है, जो दूर है, जिस पे आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते या नहीं जाना चाहते या आप मसरूफ हैं, आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं, कोरियर सर्विस को यूज करते हैं, ठीक है। तो कोरियर सर्विस वाले आपसे लेटर आपका पैकेट डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो ये भी एक इनडायरेक्ट डिलीवरी की एक एग्जांपल है। अगर आपने लाहौर आपने पैकेट सेंड करना है तो यहाँ पे आप जो भी नियर बाई आपका पोस्ट ऑफिस होगा वहां पे आप उस लेटर को एनक्लोज करके, मींस के बंद करके, उस पर एड्रेसिंग अप्लाई करके आप उसको ड्रॉप करते हैं, पोस्ट ऑफिस में जमा करवाते हैं, और पोस्ट ऑफिस वाले आपको एक ट्रैक आईडी देते हैं, और वो आपका पार्सल या आपका जो पैकेट है वो आगे जीपीओ जाता है, और जीपीओ में ये देखा जाता है कि ये किस शहर के लिए है, ठीक है। जैसे आपके पास फोन नंबर होते हैं 041123456 7, तो ये 041 इंडिकेट कर रहा है ये फैसलाबाद शहर का एक फोन नंबर, तो ये लाहौर को रिप्रेजेंट करता है 042। इसी तरह आपका जो पैकेट है, जो आपका पार्सल है, उस पर सिटी का नाम, एरिया का नाम लिखा होता है, ठीक है। उसके बिहाफ पर जीपीओ डिसाइड करता है कि इसको किस शहर के लिए सेंड करना है, ठीक है। तो जो जीपीओ है बेसिकली आपका, यानी जनरल पोस्ट ऑफिस बेसिकली आपका राउटर वाला काम करता है। क्लियर? राउटर क्या है? नेटवर्क लेयर डिवाइस है, नेटवर्क लेयर डिवाइस है, या इसको लेयर 3 डिवाइस भी बोलते हैं। क्लियर? हाँ जी, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन? तो सर आपने ये इंडायरेक्ट पढ़ा है, क्या इंडायरेक्ट और लोकल इंडायरेक्ट में कुछ फर्क है? जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर थ्रू कोरियर सर्विस अपना लेटर, या कोई पोस्ट आती है, किसी भी इदारे में पोस्ट आती है, तो वो कहते हैं जी कि आप कोरियर सर्विस के थ्रू भेजें। जैसे जीसीयूएफ में अगर पोस्ट आती है, कोई जॉब ऑफर होती है और आप फैसलाबाद में ही रहते हैं, तो वो कहते हैं जी थ्रू कोरियर सर्विस आप भेजें, तो आपको कोरियर सर्विस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो लोकल आप हैं लोकल, लेकिन वो रिसीव किससे करेंगे? कोरियर सर्विस के थ्रू। तो ये उनकी शराइत है। तो आपकी जो फॉरवर्डिंग होगी, आपकी जॉब वैकेंसी के लिए जो आपकी एप्लीकेशन होगी, वो फॉरवर्ड थ्रू कोरियर सर्विस होगा, और उसको हम कहते हैं इंडायरेक्ट फॉरवर्डिंग। क्लियर?
हाँ जी, कोई क्वेश्चन क्यूरी? अच्छा जी, तो दो तरह की डिलीवरीज आ गई, मींस के डायरेक्ट डिलीवरी और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आपका फेस टू फेस मतलब सेम नेटवर्क पर दोनों डिवाइसेस का होना जरूरी है। लास्ट टाइम आपने भी जनरेट करते थे, ठीक है। नेटवर्क आईडी अगर दो डिवाइसेस का सेम है, मतलब सेंडर और रिसीवर का अगर नेटवर्क आईडी सेम है, तो वो जो डिलीवरी होगी, वो जो पैकेट की फॉरवर्डिंग होगी, तो उस वक्त हम उसको कहते हैं डायरेक्ट डाटाग्राम डिलीवरीज। दोबारा, जब सेंडर और रिसीवर दोनों का नेटवर्क आईडी सेम होगा, तो उस वक्त जो पैकेट की फॉरवर्डिंग होगी उसको डायरेक्ट फॉरवर्डिंग या डायरेक्ट डिलीवरी कहेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट डाटाग्राम डिलीवरी से मुराद ये है कि जब आपका सेंडर और रिसीवर दोनों डिवाइस, मतलब सेंडर डिवाइस और रिसीवर डिवाइस, उन दोनों का नेटवर्क डिफरेंट है, तो इट मींस कि दोनों सेम फिजिकल नेटवर्क पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उस वक्त जो पैकेट आप ट्रांसफर करते हैं सेंडर से रिसीवर तक, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डाटाग्राम डिलीवरी। यहाँ पे कोई पॉइंट, कोई चीज पूछने वाली? अच्छा जी, कोई क्वेश्चन नहीं था तो अब यहाँ पे उमैर आपकी आवाज सही नहीं आ रही, उमैर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। उमैर आप अपना क्वेश्चन लिख दें। अच्छा जी, इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम को अगर गो थ्रू करते हैं तो आपके पास दो तरह के नेटवर्क है, एक लोकल नेटवर्क है, एक रिमोट नेटवर्क है, ठीक है। और ये दोनों ज्वाइंट कैसे हुए? इंटरनेट के साथ, ठीक है। इंटरनेट क्लाउड है दरमियान में, दोनों नेटवर्क के दरमियान, और सर्वर है। इसी तरह से ये राउटर, जो इस नेटवर्क का राउटर है, ये दो राउटर हैं, ये एक राउटर अटैच है इंटरनेट के साथ, क्लियर। और यहाँ पर रिमोट नेटवर्क के अंदर देखें, दो सर्वर मशीन्स हैं, ये दोनों एक राउटर के साथ अटैच है, और ये राउटर इंटरनेट के साथ भी अटैच है। अगर आप यहाँ पे ग्रीन शेडेड लाइन को देखें तो यहाँ से, अच्छा जी, उमैर ने पूछा जी फिजिकल नेटवर्क किस टाइप का होता है, हो सकता है जो आपका एक्चुअल नेटवर्क होता है, जो आपका एक्चुअल नेटवर्क है, जैसे आपके घर में आप अपना नेटवर्क यूज कर रहे हैं, वो आपका फिजिकल नेटवर्क है, और इस वक्त आपके नेटवर्क का भी एक आईडी है, ठीक है, क्योंकि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो इंटरनेट से जब आप नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, उमैर क्लियर? फिजिकल नेटवर्क मैंने अभी आपको बताया, क्लियर है? जो आप एक्चुअल नेटवर्क को यूज कर रहे हैं वो फिजिकल नेटवर्क है आपका, और उस नेटवर्क का एक आईडी बनता है, और वो आईडी आपका इंटरनेट पे जितने भी नेटवर्क होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता है इंटरनेट पर। अच्छा जी, यहाँ पे डायग्राम में वापस आते हैं। अगर आपके पास लोकल होस्ट 2 है और ये लोकल होस्ट 3 को मैसेज सेंड, तो यहाँ पे ये ग्रीन शेडेड लाइन है, एरो हेड है, यहाँ से देखें ये होस्ट जो है ये पैकेट सेंड करेगा लोकल स्विच को, इस स्विच को, और ये स्विच डायरेक्ट इसको ट्रांसफर कर देगा होस्ट 3 को, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये एरो हेड से क्या रिप्रेजेंट किया है, डायरेक्ट डिलीवरी हुई है, क्लियर। दूसरे सिनेरियो में देखें कि ये आपके पास होस्ट 4 है, ये लोकल सर्वर को कम्युनिकेट करना चाहता है, लोकल सर्वर को कम्युनिकेट करना, एक सर्वर बनाया हुआ है अपने फिजिकल नेटवर्क पर, उसे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जैसे फाइल सर्वर है या प्रिंट सर्वर है, मुख्तलिफ किस्म के सर्वर्स होते हैं जिसके साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और वो आपके अपने लोकल नेटवर्क पर है, ठीक है। तो ये आप देखें लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट 4, और ये पैकेट सेंड कर रहा है, अपने स्विच को देता है, और स्विच जो है राउटर को ट्रांसफर करता है, और राउटर लोकल सर्वर 1 को दे रहा है। तो दरमियान में जब राउटर यूज होंगे तो देन इनडायरेक्ट डिलीवरी कहलाएगी, ठीक है। लोकल है लेकिन इनडायरेक्ट है। इसी तरह यहाँ से इस लोकल रिमोट सर्वर 2 के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, और ये ब्लू लाइन में रिप्रेजेंट की गई है। तो यहाँ से राउटर 1 से इंटरनेट पर, और इंटरनेट से मुख्तलिफ नेटवर्क से होता हुआ रिमोट राउटर पर, और रिमोट राउटर से होता हुआ रिमोट सर्वर 2 पर पैकेट ड्रॉप होता है, मीन के रिसीव होता है। तो इस तरह से इंटरनेट डिलीवरी कहते हैं, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे किसी का क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास स्लाइड में। अच्छा, ये वही आपकी डायरेक्ट डिलीवरी और इनडायरेक्ट डिलीवरी थी, और उसके बाद हम बात कर रहे थे कि आपके पास जो फॉरवर्डिंग है, बेसिकली ये फॉरवर्डिंग मैंने आपसे बात की है कि ये डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। तो है कि उस डिवाइस के साथ वो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, मीन के फिजिकली कनेक्टेड है, तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। जब आपकी कम्युनिकेशन, मतलब आपका पैकेट इनडायरेक्टली ट्रांसफर होना है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर ट्रांसफर होना है, तो वो इनडायरेक्ट डिलीवरी कहलाती है, क्लियर। जो उसको हम राउटिंग कहते हैं, ठीक है। बेसिकली हम उसको क्या कहते हैं, राउटिंग। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आया है
असद रमजान का कम्युनिकेशन विद इन नेटवर्क है बट थर्ड पार्टी इंक्लूड होने से यहाँ लोकल इंटरेक्ट हो गया। यार क्वेश्चन आप ना स्टेटमेंट सही लिखा करें ताकि ना दूसरे लोगों के लिए भी आसानी हो। क्वेश्चन टू द पॉइंट लिखा करें। अभी बात को समझिए कि बात क्या हो रही है। तो यहाँ पे हम बात ये कर रहे थे, जब आपकी इनडायरेक्ट डिलीवरी होती है, इनडायरेक्ट फॉरवर्डिंग होती है, तो उस वक्त उस प्रोसेस को हम कहते हैं राउटिंग परफॉर्म हुई है। राउटिंग का मतलब ये है कि आपका जो इंटरमीडिएट नोड है जिसको आप राउटर बोलते हैं, उसके पाथ फाइंड आउट करना है कि किस पाथ पर आपके पैकेट को फॉरवर्ड करना है, सेंड करना है। ठीक है, पहले पाथ फाइंड आउट, पहले नेटवर्क आईडी जनरेट हो गया। नेटवर्क आईडी जनरेट होने के बाद फर्दर एमटीयू को देखा जाता है। एमटीयू के बिहाफ पर फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, अगर एमटीयू के बिहाफ पर फ्रेगमेंटेशन जरूरी है। अगर जरूरी नहीं है या जरूरी है तो उसके बाद फ्रेगमेंटेशन के बाद पैकेट में फॉरवर्ड होना होता है। तो पैकेट में फॉरवर्ड होने के लिए उसके नेटवर्क आईडी के बिहाफ पर रूट फाइंड आउट करता है राउटर। ठीक है, उस राउटिंग के बिहाफ पर रूट फाइंड आउट होता है, और जैसे ही रूट फाइंड आउट होता है तो उस रूट पर आपके पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब जो रूट फाइंड आउट किए जाते हैं बेसिकली एक टेबल से फाइंड आउट किए जाते हैं कि इस नेटवर्क के लिए कौन सा रूट अवेलेबल है। जिस नेटवर्क के लिए पैकेट आया है, रिसीव हुआ है, यानी फर्दर सेंडिंग के लिए जो नेटवर्क है वो किस पाथ पर अवेलेबल हो सकता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन एक टेबल के अंदर होती है, और उस टेबल को हम क्या कहते हैं, राउटिंग टेबल। क्लियर? उस टेबल को हम क्या कहते हैं, राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल आपकी क्या है, बेसिकली ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है। राउटिंग टेबल बेसिकली आपके पास ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर तमाम नेटवर्क्स अवेलेबल होते हैं जो एक राउटर ने उसके अंदर प्लेस किए होते हैं या उसको अपडेट किया होता है। यानी एक राउटर जब नेटवर्क पर इन होता है तो वो अपने राउटिंग टेबल को अपडेट करता है। कैसे अपडेट करता है? एक हेलो पैकेट सेंड करता है, हेलो पैकेट सेंड करता है, और अपने नेबर्स में जितने भी राउटर हैं उनसे कम्युनिकेट करता है। ठीक है, और पूछता है कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, मेरे राउटिंग टेबल में ये इंफॉर्मेशन है कि ये नेटवर्क मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे राउटर से शेयर करता है, और दूसरा राउटर भी अपनी इंफॉर्मेशन पहले राउटर से, अपने नेबरिंग राउटर से शेयर करता है। इस तरह से तमाम राउटर आपस में अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, और इस तरह से राउटिंग टेबल में तब्दीली आती रहती है, चेंज होता रहता है। असल एक ऐसा टेबल जिसमें नेटवर्क्स प्लेस किए जाते हैं, और उन नेटवर्क के बिहाफ पर फर्दर रूट जो भी होता है, यानी कि उसका इंटरफेस जो भी होगा, जिस रूट से उसने पैकेट ने आगे निकलना है, तो उसके पाथ अवेलेबल होते हैं। ठीक है, दोबारा से मैं बता देता हूँ, राउटिंग टेबल एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मुख्तलिफ नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन होती है, और उनके साथ उसका इंटरफेस होता है कि जहां से उस नेटवर्क को पैकेट सेंड किए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, राउटिंग टेबल के बारे में अभी हम बात कर चुके हैं कि राउटिंग टेबल में हर राउटिंग एंट्री जो है, अभी एक और चीज है, राउटिंग टेबल के अंदर जो भी एंट्री होगी वो एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, एक नेटवर्क के लिए एक एंट्री अगर राउटर के साथ डायरेक्टली अटैच है तो वहां पे जो इंटरफेस है वो डायरेक्ट लिखा जाएगा, यानी नेक्स्ट होप जो लिखा जाएगा वो डायरेक्ट लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट होप क्या है? बेसिकली नेक्स्ट होप ये है कि आपने जब एक सेंडर से रिसीवर तक पैकेट सेंड करना है, तो दरमियान में इंटरमीडिएट नोड्स आती हैं। ठीक है, बहुत सारी राउटर्स दरमियान में नेटवर्क अवेलेबल होते हैं, और वो तमाम नेटवर्क जो होते हैं उनसे आपका पैकेट ने गुजरना होता है। ठीक है, जो भी पाथ अवेलेबल है उस पाथ पे जितने भी राउटर आते हैं उन तमाम राउटर से उसने आगे शिफ्ट होना होता है, ट्रांसफर होना होता है, पैकेट में शिफ्ट होता है। तो जो नेबरिंग राउटर है जिस पर वो शिफ्ट हुआ है उसको नेक्स्ट होप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नेक्स्ट होप। क्लियर? नेक्स्ट होप के बिहाफ पर पैकेट ट्रांसफर होते रहते हैं, और उसकी जो नेक्स्ट होप की इंफॉर्मेशन होती है वो बेसिकली राउटिंग टेबल के अंदर होती है। क्लियर? राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर ही पैकेट आगे फॉरवर्ड मूव होता है। अगर वो राउटिंग टेबल के अंदर मुतलका नेटवर्क आईडी नहीं है तो पैकेट ड्रॉप कर दिया जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे एक डायग्राम है जो कि मेन डायग्राम है इस आईपी पैकेट फॉरवर्डिंग को समझने के लिए। अच्छा, इस डायग्राम में देखें कितने राउटर हैं? राउटर 1, राउटर 2, 3 एंड 4, 4 राउटर हैं। हाँ जी असद, कुछ पूछना है? अच्छा जी, यहाँ पे डायग्राम में देखें तो राउटर 1 पे जो नेटवर्क अटैच है, राउटर 1 के साथ जो नेटवर्क अटैच है उसकी सीरीज कौन सी है? 11.0। इसका मतलब 11 सीरीज का नेटवर्क राउटर 1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। डायरेक्टली कनेक्टेड का मतलब ये है कि इस राउटर 1 के साथ जो फिजिकल नेटवर्क है वो कौन सा है? 11 सीरीज का। और यहाँ पे इसका अगर राउटिंग टेबल देखें, इसको आप फिलहाल इग्नोर करें नीचे वाली 3 एंट्रीज को, तो पहली जो एंट्री है वो है 11.0.0 लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है। डायरेक्ट का मतलब ये है कि इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अभी आप ये कंसीडर करें, ये जो इनके साथ लिंक्स है ना, ये मुख्तलिफ राउटर के लिंक्स हैं, ये अभी नहीं है किसी के साथ भी।
ठीक है, ये लिंक्स अभी नहीं है। तो 12 सीरीज का तो ये 12 लिखा हुआ है, क्लियर। और इसके आगे देखें डायरेक्ट लिखा हुआ है। राउटर 3 को देखें तो राउटर 3 में नेटवर्क कौन सा है, डायरेक्ट, यानी ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसी तरह राउटर 4 को देखें, राउटर 4 के अंदर जो 14 सीरीज का आईडी है वो बेसिकली उसका फिजिकल नेटवर्क का आईडी है, तो राउटर 4 में ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अभी हम इसको लिंक्स को इग्नोर कर रहे हैं, ये जो राउटर 1 और 2 के दरमियान, राउटर 1 और 3 के दरमियान राउटर 2 और लिंक्स है, अभी हम कंसीडर कर रहे हैं इनके साथ कोई लिंक नहीं है। अच्छा चलें, अब सपोज करें कि राउटर 1 और राउटर 2 आपस में कनेक्ट होते हैं, राउटर 1 और राउटर 2 आपस में R2 लिंक एस्टेब्लिश हो गया। जब R1 से R2 का लिंक एस्टेब्लिश हो गया तो मैंने आपको बताया था कि राउटर कुछ देर के बाद, कुछ वक्त के बाद अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, मतलब अपना राउटिंग टेबल दूसरे राउटर के साथ शेयर करते हैं, राउटर 2 के साथ। तो राउटर 2 अपनी इंफॉर्मेशन देगा किसको, राउटर 1 को। तो राउटर 2 जो अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो ये दे रहा है अपना राउटिंग टेबल, और उसमें लिखा हुआ है 12.0.0 ना राउटिंग टेबल अपडेट करेगा जिसमें 12 की इंफॉर्मेशन प्लेस करेगा। और आगे रूट देखिए क्या लिखा हुआ है, R2 के पास। जब ये अपनी इंफॉर्मेशन इस राउटर 2 को देगा, राउटर 1 अपनी इंफॉर्मेशन राउटर 2 को देगा, तो क्या होगा, 12 पहले ही था, 11 सीरीज का इसके साथ नेटवर्क अटैच है, तो यहाँ पे उसने लिख दिया R1। यहाँ तक क्लियर है? चलें ठीक है, अब देखें कि R1 को R3 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। चलें ऐसे कर देते हैं, R1 और R3 को कनेक्ट कर देते हैं इस R1 को, और R1 के पास इंफॉर्मेशन कौन सी आएगी, 13 की आएगी। तो 13 उसने अपने इस नेटवर्क राउटिंग टेबल में प्लेस किया और इसकी इंफॉर्मेशन 3 का लिख दिया। जब ये राउटर 1 अपनी इंफॉर्मेशन इसको देगा, राउटर 3 को देगा, तो राउटर 3 के पास 13 तो ऑलरेडी है जो कि उसके साथ डायरेक्ट है, फिर ये इस लिख दिया और इसके आगे क्या लिखा है, R1। ठीक है, इसी तरह 12 सीरीज है जो कि R2 ने इंफॉर्मेशन दी थी R1 को। जब ये R1 इसको इंफॉर्मेशन देगा 12 नेटवर्क की, तो ये R1 लिखेगा, यहाँ पे R1 लिखेगा। अब यहाँ पे R2 लिखा हुआ है, ये किस वजह से लिखा है, जब ये लिंक नहीं है तो यहाँ पे भी R1 ही आएगा। क्लियर? यहाँ पे कोई पॉइंट क्योंकि मेन पॉइंट यहाँ पे है, समझने वाली चीज यहाँ पे है। अगर ये लिंक नहीं है, मैं इसको इस पे कर्सर रख रहा हूँ, ठीक है, तो ये लिंक नहीं है, तो मुझे ये बताएं कि 12 सीरीज यहाँ पे उसका रूट क्या होगा। R2 और R3 के दरमियान लिंक नहीं है, और 12 सीरीज के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, R3 को R1 दे रहा है। तो बिल्कुल ठीक है जी, R1 यहाँ पे जब ये दोनों लिंक एस्टेब्लिश होंगे तो ये अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अपनी इंफॉर्मेशन, जब ये वाला टेबल इसको अपनी इंफॉर्मेशन देगा, तो 12 वाला पहले ही था, 11 वाला पहले ही एंट्री थी, 13 वाला नया आ गया, और ये इसने इंफॉर्मेशन किसने दी है, अपडेट करेगा। और ये वाला जो है, जब ये अपनी इंफॉर्मेशन इसको देगा तो वो देखता है कि 12 वाला जो है वो इसके साथ डायरेक्ट है, तो ये अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करेगा कि ये R2 के साथ है, R1 के साथ नहीं है। बेसिकली R2, ये इसके मुताबिक R2 आ जाएगा। इसी तरह R4 जब R1 के साथ कनेक्ट होगा तो ये R4 का जो नेटवर्क आईडी है वो यहाँ पे इसके राउटिंग टेबल में दिया जाएगा 14.0। R2 और R3 क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है R4 के साथ? आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि R2 जो है और R3 क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है R4 के साथ? बिल्कुल ठीक है जी, नहीं, बिल्कुल नहीं कनेक्ट के साथ। तो अगर R2 और R3 अपने राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन अपडेट करें तो 14 सीरीज के आगे R1 लिखा हुआ है, गौर करें, जबकि R1 के राउटिंग टेबल में 14 सीरीज के साथ R4 लिखा है। अगर है 14 नेटवर्क के लिए तो वो 14 का नेटवर्क कहाँ पे है, R1 के पास। ये अपनी इंफॉर्मेशन उसमें से उसको डीकैप्सुलेट करता है उस पैकेट को। जब डीकैप्सुलेट करता है तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क आईडी लिखा हुआ 14 का, और 14 का रूट किसके पास है, R4 के साथ। R4 है कि 14 का है और वो डायरेक्ट है, तो वो इधर ड्रॉप कर देगा। क्लियर? यहाँ पे फॉरवर्डिंग समझ आई है, इस सिनेरियो में फॉरवर्डिंग समझ आ गई। हमारे पास 1 मिनट है, 1 मिनट में अगर रिपीट करना है या कुछ पूछना है तो पूछ लें। R2 आपने R4 के साथ कनेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये तो R4 जो है सिर्फ R1 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। आपका माइक से शोर आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हमारे पास 20 सेकंड है सिर्फ, आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा जो पूछना होगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।